बिजनौर का एक परिवार देखते ही देखते पानी की आगोश में गहरी नींद सो गया। कितने मासूम बच्चे थे, कितनी बेटियां थीं। पूरा परिवार ही था, कम से कम नहीं तो 9 लोगों का ये परिवार था जो कि लोनावाला घूमने गया था। वहाँ किसी शादी में गए थे और शादी के बाद उन्होंने कहा चलो यहाँ पर डाम है और वहाँ पर जाके थोड़ा एंजॉय करते हैं। जिस टाइम पे ये डाम पर पहुँचे ना तो वहाँ पर पानी वगैरह नहीं था, हल्की फुल्की बारिश थी और बच्चों के साथ जा कर के ये लोग एक ऊंचे से पत्थर के पास बैठ गए। ये आप देख सकते हैं कि ये इतना जो पानी आ रहा है तो ये अचानक से नहीं आया। ये पानी बारिश होने के बाद ही इस तरीके से छोड़ा जाता है डैम पे से। और हर परिवार को ये होना चाहिए कि इतनी मौज मस्ती किस लिए, ता कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मौज मस्ती भारी पड़ जाती है। इन मासूमों का क्या दोष था उसमें। ये छोटे छोटे बच्चे देख कर के ना आँखों में आंसू आ रहे हैं कि बताओ एक ही घर से इतने सारे जनाजे एक साथ कैसे उठे होंगे। ये पूरा परिवार 17 लोगों का था, जिसमें से कुछ लोग इस साइड थे और कुछ लोग इस साइड में बीच में पत्थर पर आकर बैठ गए थे, जिसमें से 3 लड़कियां थी, एक छोटा बच्चा था और एक 13 साल का लड़का था और एक उसकी मम्मी थी और 2 उसके चाचा थे। ये पूरा परिवार ही एक साथ एक जगह पर बैठ के पानी के मज़े ले रहा था। इतने में अचानक में थोड़ा थोड़ी डैम पे से पानी आने लगा और ये पूरा जितना इलाका है पथरीला है, बहुत ज़्यादा पत्थर है यहाँ पर। उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा जिस टाइम ये पानी हट गया ना तो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पत्थर ही पत्थर थे और लकड़ियाँ थी या झाड़ियाँ थी, जिसमें से ये बच्चे अपनी जान को नहीं बचा पाए और बेमौत बेवक्त अपने अपनों से जुदा हो गए। क्या ये सही था? क्या सही वक्त था ये घूमने का? क्या गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते? हर जगह हम मौत के लिए तैयार होकर के चले गए और ये भी नहीं सोचा उन्होंने कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस हाल में जा रहे हैं और इतने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। बस ये है कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए, चलिए पिकनिक मनाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि इतनी बड़ी पिकनिक और इतना बड़ा हादसा बन जाएगा। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पर, कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन उस जगह पे कोई प्रशासन नहीं था, कोई बचाने की सुविधा नहीं थी। पानी का आलम ये था कि जैसे आज बह के फिर कभी नहीं आएगा। ये एक तरफ का पानी नहीं है, ये कई तरफ का छूटा हुआ पानी है और इन्होंने ये सोचा कि हम एक साइड में खड़े रहेंगे तो पानी का सतह जो है वो कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, जैसे ही हल्का हल्का पानी बढ़ने लगता है फ़ौरन अपने किनारे पर आ जाना चाहिए। और उन्होंने यही सोचा कि अगर हम यहाँ खड़े रहेंगे तो एक ही जगह रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ था, इतना तेज़ था कि इनकी पकड़ को भी उसने छुड़वा कर ही छोड़ा। एक बच्चा जो है इसके अंदर बहुत ही छोटा है, लड़कियां चीख रही हैं, माँ भी उनकी तसल्ली दे रही है, मौत का खौफ आंखों में अलग ही दिख रहा है। आने वाले पल का इन्हें कुछ पता नहीं था कि ये मौज मस्ती कब क्या होगी। और देखते ही देखते हाथ छूटते चले गए, कड़ियाँ टूटती चली गई और ये बहते चले गए। लोग इनके पीछे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एक परिवार इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा। ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अपने यहाँ पर ये किसी शादी में अटेंड करने के लिए मुंबई गए थे। वहाँ से इन्होंने लोनावाला से घूमने का प्रोग्राम बनाया और फिर वहाँ पर ये इस टाइम पर इस ख़तरनाक जगह पर पहुँचे जहाँ पर कोई प्रशासन ही नहीं आता। और इसमें गलती किसकी थी? गलती प्रशासन की थी या इनकी थी? मैं मानती हूँ कि इनकी गलती थी ये, क्योंकि जब आपको ये पता चलता है कि इस तरफ प्रशासन नहीं है तो ख़तरे की निशानी ज़रूर होगी और हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मौज मस्ती तो अपने घर में भी कर सकते हैं, छोटे मोटे टीप पर टापू पर चले जाएं, पर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ख़तरनाक मोड़ पर तो ना ले जाए जहाँ से ज़िंदगी वापस ही नहीं आ सकती। कितनी अनमोल ज़िंदगी थी ना, और एक पल में ही सब कुछ ख़त्म हो गया। क्या दिल कह रहा होगा इस परिवार के मुखिया का, क्या दिल कह रहा होगा इस घर के परिवार के मुखिया के दिल पे क्या गुजर रही होगी, जो पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। पूरे कमरे खाली हो गए और एक वहशत ही रह गई, पीछे अपनी यादें छोड़ गए, ऐसी यादें जो कभी भी नहीं भुला सकते। ये पल ज़िंदगी का उनके आखिरी था, उन्हें नहीं पता था कि ये पल ज़िंदगी का आखिरी है। क्या ज़िंदगी इतनी सस्ती हो गई है? क्या ज़िंदगी में यही सारी चीज़ें रह गई हैं कि हम मौज मस्ती करें, अल्लाह को भुला करके उसकी कुदरत को देख
करके कोई व्रत हासिल नहीं करते हम। तो इसलिए अपने परिवार को कभी भी ऐसी जगह जाने से पहले रोकिए, उन्हें समझाइए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मौत की घाटी बन जाता है। मौत यहाँ पर तांडव कर रही है और ये एक दूसरे को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर मौत ने इन्हें सबको अपनी आगोश में ले लिया। इतने बड़े बड़े पत्थर है, पता नहीं किस तरीके से इनके बेचारों की जान गई होगी। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। और सब एक दूसरे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ है कि इन्हें वो संभलने ही नहीं दे रहा है। तो इसलिए अपने घर रहिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। बरसात का मौसम चल रहा है, सतर्क रहे, होशियार रहे, ताकि आप अपने परिवार के साथ आने वाले खुशियों की ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि ऐसी बेमौत कि इंसान ज़िंदगी से ही हाथ धो बैठता है।